ऐसा समय है, घर की स्थिति बेहद तंग और लाचारी भरी है। पूरा परिवार एक ही बड़े हॉल में जमीन पर बिछे पुराने गद्दों पर सोता है और उसी हॉल के साथ सटा हुआ एक छोटा सा खुला किचन है जहाँ चूल्हा जलता है। घर की दोनों बहुएं राधा और गीता सुबह सुबह आलू की सूखी भुजिया तैयार करते हुए। गीता बहन, जरा चूल्हे की आंच तेज करना, सुबह हो गई है और पतियों को भी मजदूरी पर समय से निकलना है। हाँ राधा दीदी, बस आलू अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर जल्दी से चाय चढ़ा देती हूँ। दोनों बहुएं मिलकर फुर्ती से चाय छानती हैं और हॉल में ले जाकर सास निर्मला, ससुर रामलाल, नंदे, उनके दोनों पति सुरेश, रमेश चाय और नाश्ता को देते हुए। ये लीजिए सुरेश जी, रात की बासी रोटियां और साथ में थोड़ी सी आलू भुजिया। काम पर जाने से पहले ये खाकर जाओ, थोड़ी ताकत आएगी। बासी रोटी और सूखी भुजिया खाकर ही दिन भर पत्थर तोड़ने हैं। किस्मत ही खराब है जो 2 वक्त की ताजा रोटी भी नसीब नहीं होती। अरे चुप कर रमेश, जितना मिलता है चुपचाप खा ले। किस्मत को रोने से चूल्हा नहीं जलने वाला। जल्दी खाओ, सुबह की मजदूरी के लिए देर हो जाएगी। सुरेश और रमेश चुपचाप बासी रोटियां और आलू भुजिया खाते हैं, चाय पीते हैं और मजदूरी के औजार उठाकर घर से निकल जाते हैं। दोपहर में ईंटें ढोते हुए सुरेश अपने दोस्त से, कितनी तेज धूप है और हमें इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है। काम करते समय तो कई बार ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं बची। अरे भाई सुरेश भाई, ताकत कहाँ से रहेगी? हम गरीबों के पास खाने के लिए कुछ अच्छा खाना तो होता नहीं है और ताकत तो खाने से ही आती है। तभी प्याज के ठेले वाला आवाज लगाते हुए वहां से जा रहा था। उसे देखकर सुरेश, प्याज के भाव तो आसमान पर चढ़े हुए हैं। गरीब रूखा सूखा खाते हैं, उसमें भी अगर बिना प्याज की सब्जी खाने को मिले तो खाना कैसे खाया जाएगा? अरे सही कह रहे हो सुरेश भाई, ये महंगे प्याज वाला हम गरीब कैसे खा सकते हैं? चलो चलो काम करते हैं, अब वरना सेठ हमारी तनख्वाह काट लेगा। सुरेश और राम दोनों फिर से ईंट ढोने के काम में लग जाते हैं। ऐसी शाम हो जाती है। शाम को राधा आंगन में झाड़ू लगाते हुए अपनी जेठानी से, देख रही है गीता, कहीं ढेर सारे प्याज डालकर सब्जी बन रही है। मसालों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ दीदी, खुशबू सूंघने में ही कितनी अच्छी लग रही है। यदि ये खुशबू इतनी अच्छी लग रही है तो वो सब्जी कितनी अच्छी लगेगी। तभी उसकी दोनों नंदे सुनीता और ममता वहां जाकर अपनी भाभियों से बातें करते हुए, भाभी, लगता है किसी के घर सब्जी बन रही है। मसालों की खुशबू घर के अंदर तक आ रही है। आज आप भी प्याज वाली ही सब्जी बनाना। भाभी, इतनी प्याज तो हम नहीं डाल सकते जितनी की खुशबू आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत प्याज डालकर तो सब्जी बन ही सकती है ना। हाँ हाँ, आज मैं तुम लोगों को प्याज वाली ही सब्जी खिलाऊंगी, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हुए राधा घर के छोटे से किचन में बैठी हुई चाकू से आलू के छिलके उतार रही है, जबकि गीता सब्जी की छोटी सी टोकरी में कुछ तराश रही है। क्या ढूंढ रही हो गीता बहन? कब से देख रही हूँ टोकरी में बार बार हाथ डाल रही हो, कुछ चाहिए क्या? दीदी, मैं दोपहर की सब्जी में तड़का लगाने के लिए प्याज ढूंढ रही हूँ, लेकिन इस टोकरी में एक भी प्याज नजर नहीं आ रही है। घर में सिर्फ एक ही प्याज बचा था जो कल रात की सब्जी में डाल दिया था। अब टोकरी में कहाँ से प्याज होगी? तभी निर्मला रसोई में आकर ये सारी बातें सुनते हुए, क्या कह रही हो राधा? घर में एक भी प्याज नहीं है? जल्दी से जाकर बाजार से प्याज ले आओ। बिना प्याज के तो सब्जी गले से नीचे उतरती ही नहीं है। माँ जी, बाजार से प्याज कैसे ले आएं? अभी हमारे पास जेब में एक भी रुपया नहीं है। तभी रामलाल रसोई में आकर, अरे तुम दोनों बहुएं सिलाई करती हो, फिर भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक पाव प्याज खरीद सको। कैसी सिलाई करती हो तुम दोनों? पिताजी, हम सिलाई तो करते हैं, लेकिन मोहल्ले की कोई भी औरत हमें कपड़ों के पैसे देने को तैयार ही नहीं होती। समय दे देती है हर बार। हमारे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है ना, इसीलिए कपड़े फिनिशिंग वाले नहीं बनते और लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, हमारे दिन ऐसे खराब आ गए हैं कि आज खाने की सब्जी में डालने के लिए एक प्याज भी नसीब नहीं हो रही है। निर्मला और रामलाल बाहर चले जाते हैं और दोनों बहुएं बिना किसी प्याज के उबले आलू की सादी सब्जी बनाती हैं और परिवार के सभी सदस्यों को परोसती हैं। अरे ये कैसी सब्जी बनाई है बहू? ऐसा लग रहा है जैसे इंसानों का नहीं बल्कि किसी जानवर का चारा खा रहे हैं। इसमें न कोई स्वाद है और न कोई जान। चुपचाप खा लीजिए, अब किस्मत में यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। बहुएं बेचारी इतनी महंगी प्याज खरीद कर कहाँ से लाएंगी? राधा और गीता अपनी सास और ससुर को बेस्वाद सब्जी खाते देखकर बहुत निराश और अपमानित महसूस करती हैं।